बात कर लेते, इस पे हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाढ़ साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए बाखबर सवेरा से। अब एक तो कल ये रिपोर्ट सामने आई जिसमें बिल्कुल साफ साफ जाहिर था कि सस्ती मंगाई हमने और महंगी बेची, इजाफी थी हमारे पास, उसके बावजूद भी लाई गई। अब उससे हुआ ये कि हुकूमत के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो किसान ने जितना उगाया है वो हुकूमत खरीद नहीं रही है। किसान उसको बेचारा वो धक्के खा रहा है, सड़कों पे स्टॉल्स लगा रहा है, दुकानें लगा रहा है और उसमें वो सस्ते बेच रहा है। और हमें हमारी मैशत जिस ट्रैक पर है ना इस वक्त, हमें IMF से पैसों की, डॉलर की ज़रूरत है। जब आपने दरामद की होगी ना तो आपने डॉलर में ही पे किया होगा। सो ये डॉलर भी एक तरह के, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि एक बड़ा स्कैंडल है। यकीन है कि उस वक्त हम आपको याद होगा क्रैकडाउन हो रहा था, डॉलर की स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हो रहा था। जहाँ जहाँ लोगों से अपील की जा रही थी आपके पास हैं तो वो हुकूमत वक्त को आप दे दें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन बाढ़ साहब, किसान इत्तेहाद के रहनुमा। थैंक यू सो मच खालिद साहब। ये बताइएगा, अब ये जो मसला सामने आया है, प्राइवेट सेक्टर FPCCI का वर्जन आ गया है, वो कह रहे हैं जी ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और इस फैसले की वजह से आटे की कीमत कम हुई और ज़रूरी था उस वक्त ये फैसला करना। आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, इस पॉलिसी पर जो बयान दे रहे हैं। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया और फैसल साहब और सदर साहब आपका, जो हमें किसानों को लिया। असल इशू ये है कि हमारे किसानों को जो गंदम बाहर से आई उस पर बहुत लॉस हुआ है और हमारी गंदम जो अभी हमने हमारी निकल के खेतों में पड़ी और वो रुल रही है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। हमारी गंदम का रेट भी 3900 है। इन्होंने भी जो बाहर से गंदम मंगवाई थी वो 3200 रुपये में मंगवा के बाहर जो मार्केट में दी, जो आटा बेच फ्लोर मिल को दी, वो इन्होंने 4600 रुपये में दी थी। तो हमारी गंदम का रेट तो 3900 रुपये है और जो हमारा किसान ने गंदम काश्त की है उसका उसमें क्या कसूर है कि वो उसकी गंदम जो है बाहर पड़ी हुई और उसको खरीदने वाला कोई नहीं, उनकी इस फैसले की वजह से। अच्छा खालिद साहब, ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपकी जो कीमत है वो इस वक्त 3900 है, मंगवाई हमने 3200 में और जी आप बेच रहे हैं उसको 4600 में। ये इस पे तो तहकीकात होना है, होना लाजमी चाहिए। लेकिन जो FPCCI है वो ये कह रहा है कि जी अगर दरामद ना करते, वैसे किल्लत थी, आप ये भी बताइएगा कि किल्लत थी या नहीं थी। वो कहते हैं कि किल्लत थी, हमने मंगाई, हमारे मंगाने से पहले 100 रुपये किलो आटा मिल रहा था, भाई हमने मंगाई तो फिर वो 65 रुपये किलो आटा आया है। इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल झूठ है। 18 लाख मेट्रिक टन जो पिछले दफा फूड डिपार्टमेंट ने गंदम खरीदी थी वो इस टाइम भी पंजाब के सेंटरों में मौजूद पड़ी है, जो पिछली दफा हमारे किसान ने खरीदी थी। और वो गंदम इन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा, जो फेडरल गवर्नमेंट थी जो इन्होंने खरीदी थी बाहर से माफिया ने, जिस पे अरबों रुपए की करप्शन की, वो गंदम जो फूड हमसे खरीदी गई थी उसका इन्होंने गवर्नमेंट में 46-47 रेट रख दिया और ये जो बाहर से आई थी उसका 4600 रख दिया कि वो गंदम उसी तरह पड़ी रहे, जो बाहर से आई गंदम थी वो मार्केट में बिक जाए। तो ये बिल्कुल गलत है कि आटा सस्ता हुआ। और जो आज गंदम हमसे खरीदी जा रही है 2200 से लेके 2800 से, अगर उस रेट के हिसाब से किसी गरीब ने रोटी खरीदनी तो वो तो फिर 8 रुपए में पड़ती है। तो गवर्नमेंट 8 रुपए में वो रोटी देना जो आज हमसे 2800 रुपए में गंदम खरीदी जा रही है पंजाब के किसान से। अच्छा खालिद साहब, एक चीज और बताइएगा कि चले अगर किल्लत थी उस टाइम पे तो उतनी ही मंगवाई जाती है जितनी ज़रूरत थी, या तो बहुत ज़्यादा तादाद में मंगाई गई कि इस वक्त भी वो स्टोरेज में आपकी गंदम के लिए जगह नहीं है और जो दरामद करके मंगाई गई है वो है। तो ये क्या हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है? पिछली गवर्नमेंट जो हम PTI की गवर्नमेंट है उसमें भी इस तरह का एक स्कैंडल था, तो इसके पीछे रीज़न क्या होती है? ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालिएगा और उसका क्या बना था उस स्कैंडल का? देखिए जी, हमारा ये है कि बदकिस्मती से हमारे जो किसान गंदम और गन्ना काश्त करते हैं ना, इसका जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, किसान खुद डिसाइड नहीं करता। हमारे यहाँ पिछले साल जो गंदम हमने काश्त की, गवर्नमेंट ने रेट हमारा 4000 रखा और हमारे से गंदम गवर्नमेंट ने इस तरह खरीदी कि हमारे घरों में रेट की है कि आपने 25-30 मन जो अपने घर में आटे के लिए रखी है वो भी गवर्नमेंट को दे दे। फिर गवर्नमेंट ने हमसे अपील की कि इस दफ़ा किसानों कोशिश करो कि आप गंदम ज़्यादा काश्त कर लो, क्योंकि हमें बाहर से गंदम ना खरीदनी पड़े। हमने गंदम काश्त ज्यादा कर ली और 4-3 महीने पहले डेटा आ जाता है फूड डिपार्टमेंट के पास कि कितनी गंदम किसानों ने काश्त की हुई है। तकरीबन 4 महीने पहले डेटा आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने पहले तक जो है ना शिप आते रहे और जो मिडिल मैन था, जो बिजनेसमैन था और गवर्नमेंट थी, वो $1 अरब की गंदम इन्होंने बाहर से मंगवाई। 10 लाख मेट्रिक टन की जरूरत थी, इन्होंने 35 लाख मेट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवाई है। अगर
मैं अब वो सैंपल दिखा सकता। उस वो जो गंदम है वो इतनी गैर मियारी है कि वो अच्छा। इंसानों के खाने के लिए नहीं है, वो मुर्गियों या फीड या उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो इन्होंने इतना जुल्म किया है और अभी हमारा किसान जो है बाहर रुल रहा है कि किसान रुल रहा है। और अब सरकारी। आपने एक ये नई चीज़ खालिद साहब बता दी है कि ये जो बाहर से मंगवाई गई गंदम है वो इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ये एक और कट्टा खुल गया। बहुत शुक्रिया आपका खालिद हुसैन बाट साहब।